गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको 10th क्लास की पोएम द फाउंटेन उसको पढ़ाऊँगी, उसकी हिंदी बताऊँगी। तो जो फाउंटेन है फर्स्ट पोएम, उसके राइटर हैं जेम्स रसल लोवेल। तो हम इस पोएम की आज हिंदी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। इनटू द सनशाइन, सूरज की रोशनी में यानी कि धूप में, फुल ऑफ लाइट प्रकाश से भरा हुआ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग उछलते हुए और कूदते हुए चमकता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट रात से सुबह तक। तो जो इसमें पोएट है, कवि है, वो ये कह रहा है कि जो फवारा है वो इनटू द सनशाइन, वो धूप में, सूरज की रोशनी में, फुल ऑफ लाइट प्रकाश से हमेशा भरा हुआ रहता है, यानी सूरज की रोशनी में भी वो प्रकाश से हमेशा भरा हुआ रहता है, उछलते हुए और कूदते हुए वो चमकता रहता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट सुबह से रात तक। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में या चांदनी में, वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद, वाइटर सफ़ेद, स्नो बर्फ, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद, वेविंग सो फ्लावर लाइक, इस तरह से हिलता है जैसे कि फूल लहराते हैं, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं। तो राइटर कह रहा है, पोएट है, वो कह रहा है कि चंद्रमा की रोशनी में, इनटू द मूनलाइट, चांदनी में, चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर देन स्नो, वो बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है, वेविंग सो फ्लावर लाइक, वो इस तरह से हिलता है जैसे कि फूल लहराते हैं जब भी हवाएं चलती हैं, यानी जब वो जैसे हवाएं चलती हैं उनमें हमेशा फूल हिलते हुए नज़र आते हैं। तो फवारा भी, हवा जब चलती है तो फूलों की तरह लहराता हुआ, हिलता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट है इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, वो फुहारों को छोड़ता है, हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात के समय, हैप्पी बाय डे, और दिन के समय वो हमेशा खुश रहता है। तो राइटर है, पोएट है, वो कह रहा है कि इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में वो अपनी फुहारों को छोड़ता है, यानी जो पानी की बूंदें हैं उनको छोड़ता है, फुहारों को छोड़ता है। वो आधी रात के समय भी प्रसन्न रहता है और वो दिन के समय भी प्रसन्न रहता है। नेक्स्ट है एवर इन मोशन, हमेशा गति में रहता है, ब्लित्सम एंड चेरी, प्रफुल्लित और प्रसन्न रहता है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, वो कभी ऊपर जाता है, ऊपर जाता है वो स्वर्ग की तरफ, हेवन वर्ड स्वर्ग की तरफ ऊपर जाता है, नेवर आ वियरी, और कभी नहीं थकता है। तो पोएट कह रहा है कि हमेशा वो गति में रहता है, हमेशा प्रफुल्लित और प्रसन्न रहता है, कभी ऊपर जाता है, स्वर्ग की तरफ जाता प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी वो कभी नहीं थकता है। यहाँ पे पोएट कहना चाहता है कि जो फवारा है वो हमेशा गति में ही रहता है, हमेशा अपना कार्य करता रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, ऊपर की तरफ जाता है, स्वर्ग की तरफ, लेकिन फिर भी वो थकता नहीं है। नेक्स्ट है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, वो हर मौसम में प्रसन्न रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा सबसे अच्छा प्रतीत होता है, अपवार्ड और डाउनवार्ड, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, मोशन दे रेस्ट, गति ही इसका आराम है। तो जो राइटर है वो ये कह रहा है, पोएट जो है वो ये कहना चाह रहा है कि जो फवारा है वो हर मौसम में प्रसन्न रहता है, हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता है, सबसे अच्छा प्रतीत होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ आता है, वो थकता नहीं है, क्योंकि ये जो गति है, मोशन यानी गति ही उसका आराम है, यानी वो हर मौसम में प्रसन्न रहता है, कार्य करता रहता है, सबसे अच्छा प्रतीत होता है, ऊपर नीचे जाता है, लेकिन फिर भी वो थकता नहीं है, क्योंकि ये जो गति है यही उसका आराम है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फुल ऑफ नेचर, वो प्रकृति से भरा हुआ होता है, नथिंग कैन टेम, नथिंग कैन टेम यानी कि कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं सकती, कोई भी चीज़ फवारे को रोक नहीं सकती, चेंजिंग एवरी मोमेंट, वो हर एक क्षण बदलता रहता है, यानी फवारा जो है उसकी जो
चलना होता है, वो कभी आपने देखा होगा फव्वारे को चलते हुए, वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, अलग अलग तरह से वो अपने फुव्वारों को छोड़ता है। तो इसमें कवि यही कहना चाहता है कि जो फव्वारा है वो हर क्षण बदलता रहता है, एवर द सेम, लेकिन फिर भी वो एक समान ही रहता है। तो वो कह रहा है कि जो फव्वारा है वो हमेशा प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ रहता है, कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं सकती, हर क्षण वो बदलता रहता है, एवरी मोमेंट यानी हर क्षण वो बदलता रहता है, एवर द सेम, फिर भी वो हमेशा एक समान ही दिखाई देता है। सीजलेस एस्पायरिंग, वो निरंतर ऊपर जाता रहता है, सीजलिंग कंटेंट, निरंतर संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस यानी अंधेरा, सनशाइन यानी सूरज की रोशनी या सूरज की धूप। दे एलिमेंट, ये ही इसके तत्व हैं, यानी कि जो फव्वारा है, कवि कह रहा है कि जो फव्वारा है वो निरंतर ऊपर उठता जाता है और उससे वो हमेशा संतुष्ट रहता है, यानी वो ऊपर जाता है और हमेशा उससे संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या सूरज की रोशनी, यानी अंधेरा और सूरज की जो ये रोशनी है ये उसके तत्व हैं, किसके, फव्वारे के, ये फव्वारे के तत्व हैं। यानी जो पोएट है वो ये कह रहा है कि वो हमेशा ऊपर जाता है और वो संतुष्ट रहता है, और अंधेरा और सूरज की जो रोशनी है वो ही उसके तत्व हैं। अब जो राइट पोएट है वो कह रहा है कि ग्लोरियस फाउंटेन, यानी वो फाउंटेन को ग्लोरियस कह रहा है, ग्लोरियस यानी शानदार, तो वो फव्वारे से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, उसके कार्य से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। तो वो कह रहा है, ओ शानदार फव्वारे, लेट मी हार्ट बी, काश मेरा हृदय भी ऐसा ही हो जाता। फ्रेश, कैसा हो जाता, फ्रेश हो जाता, ताज़ा हो जाता। चेंजफुल, परिवर्तनशील हो जाता। कांस्टेंट, स्थिर हो जाता। तो जो पोएट है वो ये कहना चाह रहा है फव्वारे से कि ओ शानदार फव्वारे, जैसे तुम हो, फ्रेश हो, ताज़े हो, परिवर्तनशील हो और स्थिर हो, काश मेरा हृदय भी ऐसा ही हो जाता, मेरा हृदय ताज़ा होता, परिवर्तनशील रहता और स्थिरता उसके अंदर होती। अपवर्ड लाइक दी, और मैं भी हमेशा ऊपर की तरफ जाने का गुण प्राप्त कर लेता, यानी जैसा गुण तुम्हारे अंदर है, तुम हमेशा ऊपर की तरफ जाते हो, तो काश मैं भी वैसा ही गुण प्राप्त कर लेता, यानी हमेशा ऊपर की तरफ जाने का मैं गुण प्राप्त कर लेता। तो जो पोएट है वो इंस्पायर है फव्वारे से, और वो ये चाहता है कि उसका हृदय भी फव्वारे के समान ही बन जाए, फव्वारे के समान ताज़ा हो जाए, परिवर्तनशील हो जाए, और जो फव्वारे का गुण है हमेशा ऊपर जाने का, कभी ना थकने का, ये गुण भी उसके अंदर आ जाए, ये इन गुणों को जो कवि है वो प्राप्त कर ले। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी आज की पोएम थी द फाउंटेन। मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप सो, कि आपको ये समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक थैंक यू, गुड बाय।